दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद की तहसील नजीबाबाद के ग्राम राजपुर नवादा में हुआ था। जिस समय दुष्यंत कुमार ने साहित्य की दुनिया में अपने कदम रखे, उस समय भोपाल के दो प्रगतिशील शायरों ताज भोपाली तथा कैफ भोपाली की गजलों की दुनिया पर राज था। हिंदी में भी उस समय अज्ञे तथा गजानन माधव मुक्तिबोध की कठिन कविताओं का बोलबाला था। उस समय आम आदमी के लिए नागार्जुन तथा धूमिल जैसे कुछ कवि ही बच गए थे। इस समय सिर्फ 42 वर्ष के जीवन में दुष्यंत कुमार ने अपार ख्याति अर्जित की। इलाहाबाद से उनके साहित्यिक करियर की शुरुआत हुई। उन्होंने बहुत से नाटक, कविताएं, गजल और लघु कहानियां लिखी है। साथ ही साहित्य की परिमल अकेडमी के सेमिनार में भी वे सक्रिय रूप से कार्यरत थे। उस समय के महत्वपूर्ण भारतीय न्यूज़लेटर आकाशवाणी और राजभाषा में उन्होंने नई पत्ती के साथ काम किया है। उनकी कविताएं सीधे दिल को छूती हैं। बहुत से नव हिंदी कवि जैसे कि डॉक्टर कुमार विश्वास और पुष्पेंद्र नागर उन्हीं से प्रेरित हैं। दुष्यंत कुमार ने जलते हुए वन का बसंत, सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, एक कंठ विष पाई, छोटे छोटे सवाल आदि कविताएं लिखी। जिस समय दुष्यंत कुमार ने साहित्य की दुनिया में अपने कदम रखे, उस समय भोपाल के दो प्रगतिशील शायरों ताज भोपाली तथा कैफ भोपाली का गजलों की दुनिया पर राज था। उन्होंने सिर्फ 42 वर्ष के जीवन में अपार ख्याति हासिल की, लेकिन 30 दिसंबर 1975 को भोपाल में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इतनी कम उम्र में भी उन्होंने हिंदी और उर्दू साहित्य में महान उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्हीं की वजह से गजल को प्रसिद्धि मिली। वर्तमान में उनके शेरों और गजलों को भी साहित्य और राजनीतिक कार्यक्रमों से जोड़ा जाता है। मशहूर शायर निदा फाजली जी उनके बारे में लिखते हैं, दुष्यंत की नजर उनके युग की नई पीढ़ी के गुस्से और नाराजगी से सजी बनी है। यह गुस्सा और नाराजगी उस अन्याय और राजनीति के कुकर्मों के खिलाफ नए तेवरों की आवाज थी, जो समाज में मध्यम वर्गीय झूठेपन की जगह पिछड़े वर्ग की मेहनत और दया की नुमाइंदगी करती है। अमिताभ बच्चन के प्रशंसक दुष्यंत कुमार ने बॉलीवुड महानायक श्री अमिताभ बच्चन को उनकी फिल्म दीवार के बाद पत्र लिखकर उनके अभिनय की तारीफ की और कहा कि वह उनके फैन हो गए हैं। दुष्यंत कुमार का वर्ष 1975 में निधन हो गया था और उसी साल उन्होंने यह पत्र श्री अमिताभ बच्चन को लिखा था। यह दुर्लभ पत्र हाल ही में उनकी पत्नी राजेश्वरी त्यागी ने उन्हीं के नाम से स्थापित संग्रहालय को हाल ही में सौंपा है। दुष्यंत कुमार और अमिताभ के पिता डॉक्टर हरिवंश राय बचपन में गहरा प्रेम था। दीवार फिल्म में उन्होंने अमिताभ की तुलना तब के सुपरस्टार्स शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा से भी की थी। हिंदी के इस महान साहित्यकार की धरोहरें दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय में सहेजी जा रही है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि साहित्य का एक युग यहाँ पर जीवित है। दुष्यंत कुमार ने अमिताभ को लिखे इस पत्र में कहा, किसी फिल्म आर्टिस्ट को पहली बार खत लिख रहा हूँ, वह भी दीवार जैसी फिल्म देखकर, जो मानवीय करुणा और मनुष्य की सहज भावुकता का अंधाधुंध शोषण करते हैं। कवि और शायर ने अमिताभ को याद दिलाया, तुम्हें याद नहीं होगा, दुष्यंत कुमार नामक एक नौजवान इलाहाबाद में अक्सर बच्चन साहब के आसपास आया करता था। तब तुम बहुत छोटे थे। उसके बाद दिल्ली के विलिंगटन क्रेसेंट वाले मकान में आना जाना लगा रहा, लेकिन तुम लोगों से संपर्क नहीं रहा। दरअसल कभी जरूरत भी महसूस नहीं हुई। मैं तो बच्चन जी की रचनाओं को ही उनकी संतान माने हुए था। दुष्यंत कुमार ने लिखा, मुझे क्या पता था कि उनकी एक संतान का कद इतना बड़ा हो जाएगा कि मैं उसे खत लिखूंगा और उसका प्रशंसक हो जाऊंगा।
उनकी कुछ रचनाएं, उन्होंने एक कंठ विष पाई जो कि काव्य नाटक है, और मसीहा मर गया एक नाटक है, सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत, छोटे छोटे सवाल जो कि एक उपन्यास है, आंगन में एक वृक्ष, दूहरी जिंदगी ये भी उपन्यास है, मन के कौन जैसी लघु कथाएं, साए में धूप जैसी गजल और दूसरी गद्य तथा कविताओं की किताबों का सर्जन भी किया है। उनकी प्रमुख कविताएं हैं कहाँ तो तय था, कैसे मंजर, खंडहर बचे हुए हैं, जो शहतीर है, जिंदगानी का कोई मकसद, मुक्तक, आज सड़कों पर लिखे हैं, मत कहो आकाश में, धूप के पांव, गुच्छे भर, अमलतास, सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, आज सड़कों पर आग जलती रहे, एक आशीर्वाद, आग जलनी चाहिए, मापदंड बदलो, कहीं पे धूप की चादर, बाढ़ की संभावनाएं, इस नदी की धार में हो गई है पीर पर्वत सी, आदि है। कवि दुष्यंत कुमार एक ऐसे रचनाकार रहे हैं जिन्होंने गजल का परंपरागत रोमानी भावुकता से बाहर लाकर आम आदमी से जोड़ने का कार्य किया है। स्वातंत्र्योत्तर भारत में आम आदमी की पीड़ा, शासकों का दोहरा चरित्र, चारित्रिक पतन, देश की दुर्दशा को देखकर कवि चुप नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने क्या खूब अपने शब्दों में कहा है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार त्यागी सचमुच ही एक साहित्यकार थे, स्वधर्म से अच्छी तरह वाकिफ, जिसे उन्होंने निभाया भी है। उनका प्रदेश साहित्य जगत में हमेशा अमर रहेगा। अस्तु।